मगर अभी ऐसा हुआ नहीं, और ये हो भी नहीं सकेगा, वरना दूसरे मुल्क क्या ऐसे गूंगे बैठे हैं, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, नहीं रह सकेगा। इतने लोगों को खत्म करेगा, कहां जाएगा? सारे लोग इसके गले को चिपेंगे, दबड़ेंगे, कहेंगे ऐसा नहीं हो सकेगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो ये हर्बिस्तान की बात को ला करके यहां क्यों लाएंगे हम? ये तो अभी हिंदुस्तान है, ये अभी भी अगरचे दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब नहीं है, लेकिन दारुल अमन है। अभी भी आपके ऊपर कोई अगर गैर मुस्लिम जुल्म करेगा, आप थाने में जाएंगे तो थाने वाला ये नहीं कहेगा तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बोलेगा? नहीं बोलेगा। कोई अगर कम्युनिटी वाला होगा तो अलग बात है, मगर उसको भी हम गिरफ्त में ले सकते हैं। क्यों? नहीं, इसलिए कि यहाँ हर मजहब के आदमी रह सकते हैं। अभी तक ये इसका कानून बाकी है। क्या कह रहा था? बोलिए, क्या बयान कर रहा था? ये बात क्यों निकली? दारुल हरब तो दारुल हरब, ये बात आई क्या के लिए? हाँ, अहद की बात, जो अहद अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करने के लिए दिया और कहा कि जब तक मेरा दूसरा हुक्म नहीं आएगा उस अहद को तुम बाकी रखोगे। वो अहद किससे हुआ है? गैर मुस्लिम से हुआ है। अब दूसरा हुक्म कब आया? दूसरा हुक्म जब अल्लाह ने क़िताल का, जंग का, जिदाल का, फक्तुलू यानी जंग का हुक्म उस वक्त तक नहीं आया था, जिहाद का हुक्म उस वक्त तक नहीं आया था। अब जब जिहाद का हुक्म आ गया तो अल्लाह ने फरमाया उनसे तुम कहो अभी भी हम तुम्हारे अहद की पासदारी करेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम इस्लाम ले आओ। अगर तुम इस्लाम नहीं लाते हो तो वो अहद सब खत्म। ये कब आया? जब जिहाद का हुक्म आया तब अहद को खत्म किया गया। जब तक जिहाद का हुक्म नहीं आया था अहद है। शायद मेरी बात आपकी समझ में आई होगी या किसी की समझ में नहीं आई होगी, मगर बहुत ही क्रिटिकल बात है। जिहाद का हुक्म पहले पहले नहीं आया था, लड़ाई का हुक्म नहीं आया था। पहले पहले इस्लाम में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि उनसे अभी घुल मिल करके काम करो, उनसे अभी छेड़छाड़ी मत करो, उनसे नरमी से पेश आओ, उनकी बात में ज्यादा गुस्सा मत हो, क्योंकि अभी अगर ऐसा करोगे तो तबलीग नहीं हो सकेगी। तबलीग माने क्या? पहुंचाना। इस्लाम आदमी पहुंचाएगा दूसरे तक कब? जब वो दूसरा हमारे नजदीक आएगा। और जब दूसरा ही हमको देख करके, हमारे थ्योरी को देख करके भाग जाएगा तो हम पहुंचाएंगे किसके पास? इसलिए पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम उसको नजदीक लाएं। अब जब इस्लाम की कुछ शनाशाही हो गई, अब इस्लाम जो है कुछ कुछ जाना पहचाने लगा, लोग आने लगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिहाद का हुक्म आया। वो भी एक लख्त नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता कहीं कहीं आप देखिएगा तफसीर की किताबों में भरी पड़ी है इसकी तफसीर। अल्लाह ने जहां कहीं फरमाया है पहले कुछ सख्ती कुछ सख्ती कुछ सख्ती, उसके बाद एट ए टाइम सख्ती आ गई, अब तुमको जिहाद करना है। इस्लाम और इससे इस्लाम लाओ, नहीं लाओगे तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तुम्हारा मन इस्लाम लाओ, ये बाद में आया है। लोग इसको पहले ही ला करके इतराज करते हैं ना। कभी भी इस्लाम ने अव्वल वहले में किसी पर हमला नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद थी, जहां जहां भी आपने सहाबा कराम को जिहाद के लिए भेजा है उनको ये ताकीद की है, यहीं से ही, मदीने से ही कहा कि देखो तुम जा रहे हो, मगर कभी पहले अव्वल वहले में उनके ऊपर हमला नहीं करना है। तुम जा अगर वहां पहुंच रहे हो, रात का वक्त है, मत हमला करो, सब सोए हुए हैं, जुल्म हो जाएगा, रुक जाओ, उस इलाके से पहले ठहर जाओ, सुबह का इंतजार करो। जब सुबह हो जाए फिर थोड़ी देर के बाद, इसलिए कि सुबह के बाद आदमी अपनी जरूरियात में मशगूल रहता है। तुम फौरन आदमी अपनी जरूरियात में मशगूल रहता है, तुम जाके फौरन वहां पर पहुंच जाओगे तलवार लेकर के, 500 आदमी को लेकर के। ये भी एक तो अच्छी बात नहीं है। टाइम दो, 7-8 बज जाए, उसके बाद तुम निकलो उसके तरफ, और लोगों को पहले वहले में दावत दो। और देखो हम लोग मुसलमान हैं, तो लोग क्या कहते हो अपना सोच लो,
इस्लाम लाते हो, इस्लाम क्या चीज को समझाओ। अगर वो समझ करके इस्लाम ले आए तो वो बोलो कि जब तुम इस्लाम ले आए तो तुम भी हमारे भाई हो। जो हक हमारा इस्लाम का हमारे ऊपर है, हमारा इस्लाम के ऊपर है, तुम्हारा भी वही हो जाएगा, इसलिए तुम हमारे भाई बन गए। अगर तुम इस्लाम नहीं लाओगे तो फिर या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने में जो मरे, जिहाद करो हमसे, बगैर जिहाद के हम तुमको छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये शुरू इस्लाम शुरू जमाने का। तो इसलिए जब अहद का ख्याल कुरान ने शुरू में इतना ख्याल किया कि उनमें 3 किस्म के लोगों को अल्लाह ने शुमार किया कि 3 किस्म के लोग हैं, ये अहद करने वाले हैं। एक आदमी वो जो अहद करता है लेकिन पीछे तुम्हारी तोड़ने के लिए और तुम्हारा जैसे चेर काटने के लिए बोलते हैं, ऊपर अहद है मगर नीचे से चेर काटता है। अल्लाह ने फरमाया इस आदमी का अहद का कुछ नहीं, इसको पहले ही अल्लाह ने उड़ाओ, इसलिए तुम्हारा चेर पीछे से काटता है। 3 किस्म के आदमी का जिक्र किया कुरान पाक में। तो बहरकत अहद एक ऐसा मसला है जिसका ख्याल इस्लाम ने किया है और एक जमाने में इसका भरपूर किया है। कभी भी इसके खिलाफ इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ हो या गैर मुस्लिमीन के साथ हो, अहद एक ऐसी चीज है, अहद मैंने वादा, कौलो, करार, सबके साथ इसका ख्याल करना जरूरी है। मैंने आपको एक मिसाल दी, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हुकूमत कुफरिया हुकूमत है मगर फिर भी आपने उसको कहा कि अगर तुमको देना है तो एक टिकट ले लो और फाड़ दो, और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो बगैर टिकट के आना उठो नाजायज है। कौन कहते हैं? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह, उठो नाजायज है। क्यों नाजायज का बोले? कुफरिया हुकूमत है, हम आ गए तो क्या हो गया? नहीं, कहते नाजायज, शरीयत के एतबार से भी नाजायज। क्यों नहीं? इसलिए कि तुमने अपने हुकूमत के कानून की पासदारी नहीं की है, चाहे वो हुकूमत हो। अब यहाँ तो सऊदी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, उसने कानून बनाया कि नीचे वही तवाफ करेंगे जो सही माने में उम्रा करने वाले हैं, और तुम उम्रा का लिबास पहन के जाकर के उनको धोखा देकर के नीचे तवाफ करोगे, जबकि वो सऊदी हुकूमत है। उसके खिलाफ कहां से जायज होगा? बहुत सारे उलमा ने हमको मना भी किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। जब भी हमने नीचे तवाफ किया है, सही उम्र में जब हमने जितना भी उम्रा किया, 1 2 3 4 जितना भी है, वो तो सही उम्रा है, वो तो लिबास पहनना ही है। हम क्यों जाएंगे नीचे छोड़ करके ऊपर जाने के लिए? ऊपर तो 1 घंटा 10 मिनट लगेगा एक मरतबा तवाफ करने में, मतलब 7 चक्कर लगाने में 1 घंटा 10 मिनट लगता है। हमारे जैसे आदमी को, बूढ़ों को तो 2 घंटा 20 मिनट लगेगा, और नीचे करेंगे तो कुल 20 मिनट में या 35 मिनट में कर लिया। धोखा देना है। इसलिए आपके जान पहचान में भी अगर कोई हो और कोई जाने वाले हो, उनको यही मशवरा दीजिए, आप कानून की पासदारी करें, धोखा मत दें। बाद लोग कहते हैं धोखा क्या, अल्लाह ने तो बनाया है, नीचे सब कोई कर सकते हैं। वो लोग क्यों कानून बनाते हैं कि जो लोग जो नफली उम्रा करने वाले हैं वो ऊपर जाएंगे? वो लोग कौन होते हैं? अरे वो लोग कौन होते हैं इसी से आप समझिए। वो लोग जो कानून बनाए, क्यों बनाए? हमारे लिए बनाए, और वो कोई आपको उम्रे के तवाफ के लिए पूरा रोक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इतना करो कि तुम नीचे मत करो बल्कि ऊपर करो। हाँ, इतना है कि ऊपर परेशानी होती है। परेशानी क्या हुई? टाइम टेकिंग। अरे टाइम टेकिंग के लिए तैयार हो जाइए। क्यों ना? इसलिए कि एक टाइम टेकिंग अगर हम नहीं तैयार होंगे वहां हो ही नहीं पाएगा। आप देखिए, गैर लिबास वाले यानी गैर एहराम वाले सब, अगर सब तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं हमारा एक तवाफ जो है 20 मिनट में हो। कौन चाहता है कि हमारा 1 घंटा 10 मिनट में हो? मगर जब ऐसा कानून लोग उठा देंगे तो वहां तवाफ करना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं तो देख के आया कि उम्रे में हज की भीड़ है। जो लोग आते रहते हैं, आप लोग उनसे पूछिएगा कितना भीड़ है। अभी भी कितनी भीड़ है? हज जैसा भीड़, बल्कि हज से ज्यादा भीड़ इस उम्रे में। मैं जिस उम्र करके आया, अभी मेरे बाद भी जाते हैं, मुझसे पहले भी गए, सब ने ये कहा, मैं खुद देख के आया, इतनी भीड़। लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ इसलिए हुई है कि सब 2 साल से लोग चुपचाप बैठे हुए थे। कोरोना को सबको सब पूरा बंद कर दिया था ना, इसलिए जैसे सुराख से चूंटियां सब निकलती हैं, वो सब निकले। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है 4-5 लाख हज की कीमत हो गई। लोग कहते हैं तो हम हज नहीं कर सकेंगे।
चलो लाख भर रुपया खर्च करके कम से कम मक्का मदीना तो देख ले, इस नियत से भी लोग आ गए। वो जो भी हो, मगर बहुत भीड़, इतनी भीड़ है कि मैं नहीं देखा था, इसलिए कि मैं इसके पहले 2 मरतबा हज किया, मैं हज में गया हूं, मगर हज में भी इतनी भीड़ में नहीं देखा जितना उम्र में मैं देखा हूं। अब देखिए, मैं अगर आप मेरे बात पर एतमाद नहीं कर रहे होंगे, जो लोग अभी आ रहे हैं उनसे पूछिए कितनी भीड़ होती है उम्रे में। और मुझे तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो बात, या ये कि आपका वो मसलहत आमेज फेल याद आ गया जो हदीसों में इसका जिक्र आता है, बस उसी को सुना देता हूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में उन्होंने एक कानून जारी किया। वो कौन है? हमारे दूसरे खलीफा, खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला। उन्होंने अपने जमाने में खिलाफत में एक कानून नाफिज किया। देखो ये लोग भी अभी उमर फारूक को क्या बोलेंगे, क्या कानून किया? कानून ये किया कि कोई आदमी एक सफर में हज और उम्रा दोनों नहीं कर सकता है। कानून नाफिज कर दिया पूरा, इस्लामी कानून हुकूमत की तरफ से। एक सफर में 1 करोड़, यानी एक सफर कर रहे हो हज का, अगर तुमको उम्रा करना है तो फिर और एक सफर करो। कानून पूरा, जो करेगा वो कानून खिलाफ वर्जी होगा, सजा दी जाए। इसलिए सब लोग डर डर के, जो आता था हज के लिए, अब कोई आया खाली उम्रे के लिए, हज उम्रा दोनों। अभी क्या है? अभी ये कानून नहीं है। आप ये भी सोच लीजिए, अभी ये कानून नहीं है। अभी आप हज के लिए भी एक सफर कर सकते हैं, उसी हज उम्रा भी करते हैं कि नहीं? अरे जो अभी हज करने जाते हैं, जाएंगे लोग या जाते हैं, वो क्या उम्रा नहीं करते हैं? उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं। अभी चूंकि हज का मौसम नहीं है, लिहाजा क्या होगा? उम्रा ही होगा। अभी तो हज होगा नहीं ना, हज का तो टाइम है ना, मगर उम्रे का कोई टाइम है? उम्रे का कोई टाइम नहीं। उम्र तो बरस का 12 महीना उम्रा कर सकते हैं, सिर्फ 1 महीना छोड़ के वो लोग बना दिए हैं कि अभी उम्रा वाले बंद। हज के मौसम में उम्रा का वीजा नहीं। हज के मौसम के अलावा आप उम्रा का वीजा जब जाकर के बंबई से ले लीजिए या दिल्ली से ले लीजिए, जहां से ले लीजिए, पूरा 12 महीना खुला हुआ। मगर हज के मौसम में बंद, उम्रा का बंद, हज का खुला। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में ये कानून लगाया। अब लगाए कोई फतवा हजरत उमर फारूक पर, हजरत उमर फारूक का ये फतवा लगाना, उनका ये कानून बनाना सही है मसले के एतबार से? कहां से सही है? अरे उस वक्त सही था, मगर मसले के एतबार से सही है? नहीं समझे अभी आप? हजरत उमर फारूक ने क्या कानून लगाया उस वक्त? एक सफर में 1 होगा, अगर किसी को उम्रा करना होगा तो दूसरा सफर वो करेगा। उस जमाने के लिए कानून लगाया, मगर ये शरीयत नहीं है, अभी नहीं है। उस वक्त थी शरीयत, अभी नहीं। अभी शरीयत क्या है? एक सफर में दोनों कोई कर सकता है। ये बहुत टाइम टेकिंग का मसला होता है मुझे समझाने के लिए।